Hello students, today we are going to study about charge given on borrowed money or simple interest. Chapter number 8, comparing quantities, class and maths. So sometimes it happens that we need money. Suppose we need to purchase a new car और हमें कार खरीदनी है and we are not having sufficient money. So we have to take money or loan from the bank. तो हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा. So the money we are taking from the bank, that money is known as sum or principal. So first is sum, or it is also called principal. Amount जो आपने बोरो किया है, that is called sum or principal. This is money borrowed. Money you borrowed from bank, it is sum or principal. And this money would be used by a borrower. अब आप इस मनी को यूज करोगे कुछ समय तक. You can't give the loan immediately. आप लोन तुरंत तो दे नहीं सकते. तो आप इसको 1 year या 2 year या 5 years में दोगे, कुछ टाइम के लिए दोगे बिफोर इट इज रिटर्न. आप इसको मनी का यूज करेंगे. तो फॉर कीपिंग दिस मनी, अब इस मनी को आप रख रहे हो 1 year 2 year 5 years के लिए रख रहे हो. द बोरोवर हैज टू पे सम एक्स्ट्रा मनी टू द बैंक. उस बोरोवर को कुछ एक्स्ट्रा मनी बैंक को देना पड़ेगा. एंड दैट मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट. आपने कुछ एक्स्ट्रा समय के लिए वो रखा तो वो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा. सो फॉर कीपिंग मनी, for keeping money for some time, the borrower, जो भी जिसने भी पैसा उधार लिया है, that is borrower, the borrower has to pay some extra money either to bank or any person. अगर आपने कोई पर्सन से लिया है तो उसको देना पड़ेगा, और अगर आपने बैंक से लिया है तो बैंक को देना पड़ेगा. some extra money to the bank. अगर बैंक से लिया है तो we can write for bank. so known as interest, and this is known as interest because you use the money. आपने उसके पैसे को यूज किया तो उसके बदले हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट और देना पड़ेगा. that is known as interest. सो अब हमें क्या देना पड़ेगा टोटल, उसको बोलेंगे हम अमाउंट. हमको क्या देना पड़ेगा? एक तो हमने जो पैसा बोरो किया है प्रिंसिपल, एंड जो हमको एक्स्ट्रा अमाउंट और देना पड़ेगा वो है इंटरेस्ट. नाउ इंटरेस्ट इज जनरली गिवन इन परसेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year 2 year और 3 year. अब इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट कैसे हम अलग अलग रेट पे निकाल सकते हैं? इंटरेस्ट इज जनरली गिवन इन परसेंट. उसको हम परसेंट में देते हैं, ऐसे नहीं देते 5% या 10% के रेट पे देते हैं कि कितना हमने टाइम के लिए लिया है, कितने पीरियड के लिए लिया है, उसके अकॉर्डिंग भी देते हैं. तो इंटरेस्ट जनरली गिवन इन परसेंट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम. For a period of time. So we can say that 10 rate, and this is called rate. जिस परसेंट पे आपने इसको दिया है known as rate, और उसे हम बोलते हैं rate परसेंट. तो आप अलग अलग बैंक में अलग अलग कार लोन लेंगे तो अलग रेट परसेंट लगेगा, होम लोन लेंगे तो अलग रेट परसेंट लगेगा, फॉर डिफरेंट पर्पस पर्सनल लोन लेंगे तो और ज़्यादा लगेगा. सो रेट परसेंट, रेट इज डिनोटेड बाय आर, एंड आर परसेंट वी कैन राइट 5% एग्जाम्पल, 5%, 7%, अलग अलग रेट पे इंटरेस्ट रेट लगती है. सो एंड इट इज कैलकुलेटेड पर एनम, PA पर एनम. PA से कैलकुलेट होता है कि 1 year में इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होता है, इसको बोलते हैं पर एनम. 1 year का रेट परसेंट फॉर 1 year, उसको बोलेंगे पर एनम. जैसे 5% पर ईयर और 10% पर ईयर. सो हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट नाउ? अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर 1 year वी आर टेकिंग पर एनम. सो इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, हाउ मच अमाउंट वी हैव टेकन, कितना समय के लिए लिया, कितना अमाउंट लिया, कितना रेट परसेंट, और
फॉर हाउ मेनी पीरियड के लिए लिया, टाइम. This is formula, and rate percent is denoted by 1/100. So in the next step we can write short form P into R into T, principal for P, R rate percent for R and time for T, और परसेंट है तो 1/100 आएगा. तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम इजिली निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट. सो आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और मल्टीपल ईयर्स में भी निकाल सकते हैं इनको हम, 2 years, 5 years, 8 years के लिए भी निकाल सकते हैं. और फिर अमाउंट भी हम इजीली निकाल सकते हैं. अमाउंट का फॉर्मूला हमने लिख ही दिया है कि प्रिंसिपल को हम सिंपल इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे, सो विल गेट अमाउंट. सो आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.